दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। तुम्हीं सा सोचे, मन में बात यही है। तुम्हीं सा बन के तुम्हीं सा सोचे, मन में बात यही है। इसके सिवा बाबा मन में, इसके सिवा बाबा मन में और कुछ भी नहीं है। लगी लगन है ऐसी अब तो, लगी लगन है ऐसी अब तो, पहन गुणों का गहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकात
ओम शांति। बाबा कहते बच्चे ड्रामा का खेल एक्यूरेट है और हर एक सेकंड भी जो भी बीत रहा है वो ड्रामा के अनुसार हो रहा है। इसीलिए अपनी याद के बल को बढ़ाना है। जितना योग बल को बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारी ज्ञान की मुरली में जौहर भरेगा, ताकत आएगी और उसका असर दूसरों पर भी होगा। इसीलिए बच्चों को अपने याद की शक्ति को बढ़ाने का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। 11 तारीख की वाणी है, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब हैं आत्माएं। उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पार्ट बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं तो ज़रूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ यह सब भूल गए हैं। बाबा कहते बच्चे आत्मा की स्मृति को पक्का करो। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के माध्यम से कर्म करती हूँ। आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तो देह अभिमान आएगा और देह अभिमान आएगा तो विकारों की प्रवेशता सहज हो जाएगी। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पार्ट बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। मैं फलाना हूँ। अभी समझते, हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पार्ट बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी,
फिर अभी तमो प्रधान बनी हैं। बाप आते ही तब हैं जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना। तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पकड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। यह बात और कोई समझा ना सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, खाद कैसे पड़ती है। यह भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं, तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना। जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वह है हद का ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा, यह जानते हो? नहीं, इसमें कोई ज्ञान नहीं। यह तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पार्ट ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह लक्ष्मी नारायण बनने की। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। इसीलिए गायन भी करते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण समान बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी समान बने। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय के हैं। वहाँ यह अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं। तब तो पूछते हैं रचता और रचना को जानते हो, तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ ज़रूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं?
वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब आएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूँ ऐसा समझो, और ऐसा समझकर बैठेंगे तो देह अभिमान से न्यारे हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझ फिर बाबा को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का, और एक यह है संगम युग की वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना। तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। यह स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार हैं। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसीलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान ज़रूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है, भाग्यशाली रथ पर आए हैं, भागीरथ के तन में आए हैं, जिसे भाग्यशाली रथ कहा जाता है। और उस तन में आकर के हमें ज्ञान सुनाया है, गति सद्गति की है, उसका रास्ता बताते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में मैं तब प्रवेश करता हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। फिर मैं इनके तन में प्रवेश कर और तुम बच्चों को और इनको ज्ञान सुनाता हूँ।
भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी। रावण का चित्र कैसे बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। हर साल उसको कितने फीट ऊपर बढ़ा देते हैं कि रावण हर साल बढ़ता है। अभी जला नहीं है, उसका पुतला जलाते हैं, लेकिन रावण तो बाकी रह जाता है ना। तो रावण अर्थात विकारों का जोर, 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के जब एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो वो रावण का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए रावण को हर साल बड़ा करके जलाते हैं, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। तो तमो प्रधानता अर्थात 5 विकारों के कारण दुनिया दूषित होती जा रही है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रावण को इतना बड़ा बड़ा करके जलाते हैं। इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। यह क्या चीज़ है जो हर वर्ष जलाते हैं। ऐसा कोई दुश्मन होगा। दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं। इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है। उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाबा समझाते हैं, वह है ही रावण संप्रदाय। तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा, हंस और बुगले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। खिटखिट होती है सो तो ज़रूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियाँ भी हैं। बाप को कहा जाता है राजू रमज़बाज। सब उनको याद करते हैं ना। हे भगवान, दुख हरो, रहम करो, लिब्रेट करो। वो लिब्रेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन व जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है। वह शक्ति कम है। बाप रोज़ कहते रहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद में, याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए। माया भी दुस्तर है, माया भी बड़ी दुस्तर है। बहुत नहीं आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गया और खलास। यहाँ आए तो यहाँ के बातें सुनकर
बहुत उनको लगा कि नहीं सही बात सुना रहे हैं, अच्छा ज्ञान है, लेकिन बाहर गए तो वैसे के तैसे हो जाते हैं। जरा भी ठहरने नहीं देती माया, जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुख धाम। बाबा कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम, तुम अभी एकदम उच्च बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हैं। सीढ़ी नीचे उतरना ही है, एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। कहाँ पर 84 जन्मों के अनुसार सतयुग में आते हैं पहले पहले, फिर धीरे धीरे त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और अंत में संगम युग, और यहाँ से फिर परमधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, चढ़ती कला होती है तो सर्व का भला हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता, उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? एक तरफ कहते कि परमात्मा एक है और दूसरी तरफ कहते कि वो सब में समाया है। वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो, सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डीटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ, फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ से आए हो? बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है?
तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है। सहन भी करना है। वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भाव। योग युक्त और बंधन मुक्त बनना है। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन में मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसीलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, करन करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। बाबा ने हम बच्चों को निर्बंधन बनाने की बात कही है। निर्बंधन कैसे बनेंगे? जितना हम योग युक्त होंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना हम निर्बंधन बनेंगे। तो बाबा ने कहा, मैं इस भाग्यशाली रथ में आता हूँ। इसको भागीरथ भी कहा जाता है। इसके तन में प्रवेश कर मैं इसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ और इसके तन में प्रवेश कर ज्ञान सुनाता हूँ, गति सद्गति का रास्ता बताता हूँ। तुम्हें 84 जन्मों की कहानी बताई है, कैसे तुम बच्चे सीढ़ी नीचे उतरते आते हो और धीरे धीरे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और फिर संगम युग। फिर तुम वापस ऊपर जाते हो परमधाम। ये साइकिल बिल्कुल एक्यूरेट है, ड्रामा।
और एक्यूरेट होने के नाते हूबहू रिपीट होता है। इसीलिए बच्चों को ड्रामा को अपने जीवन में पक्का करना चाहिए। कोई भी मिनट बीते तुरंत समझो ड्रामा अनुसार हो रहा है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हम निर्बंधन बनते जाएंगे। ओम शांति। अभी हम 3 दफ़े ओम की ध्वनि बोलेंगे। ओम शांति। इस अलौकिक दिव्य जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव ईश्वरीय संस्कार होने के कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देते। जो बाप दादा के संस्कार वो बच्चों के संस्कार, जो बाप दादा का स्वभाव वह बच्चों का स्वभाव। स्वभाव अर्थात सदा हर एक के प्रति स्व अर्थात आत्मा का भाव। स्व श्रेष्ठ को भी कहा जाता है। स्व का भाव व श्रेष्ठ भाव यही स्वभाव हो। सदा महादानी, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी यह बाप के संस्कार सो आपके संस्कार। ये है अव्यक्ति इशारा जो आपको सुनाया है। अभी तक रोज़ हम एक अव्यक्ति इशारा सुन रहे थे, उस पर हम मनन चिंतन करें, योग के अभ्यास में उसको लेकर चलें तो उससे हमारे में पावर भरेगी। ओम शांति। अभी जो तपस्या की पॉइंट्स चल रही हैं वो आपको सुनाते हैं। तपस्वी अर्थात योगी जीवन वाले। जीवन निरंतर की होती है, 2 घंटे की, 4 घंटे की नहीं। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग हो कैसे सकते हैं। निरंतर योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति होती है। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली, माया के वश या स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकते। तपस्वी के आगे अलबेलेपन के रूप में भी माया नहीं आती। तपस्या अर्थात कर्म और योग दोनों साथ साथ हों। ऐसे नहीं कि योग के समय कर्म न हो और कर्म के समय योग न कर सको। निरंतर योगी अर्थात कर्म और योग साथ साथ हो। एक ही समय पर कर्म भी हो लेकिन योग कम न हो। कर्म तो समय प्रमाण बदलने पड़ते हैं लेकिन योग की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। कभी चलने का कर्म करेंगे, कभी सोने का, कभी खाने का, कभी व्यवहार का। कर्म तो बदलेंगे लेकिन योग की स्थिति न बदले, इसको कहेंगे कर्म योगी। निरंतर योगी, सच्चे तपस्वी तो अंडरलाइन करो कि मुझ आत्मा को निरंतर योगी बनना है। ओम शांति।
टी।
सफलता का वरदान